Hello, good evening to you all. Hello, good evening all of you. Hello. Good evening, sir. Good evening, everyone. I hope you are fine. Yes. Okay. Let's start today's class. So, day before yesterday we learned about the future tense. As we were learning future tenses. So today we will be learning about future tense. आज भी हम लोग फ्यूचर टेंस कंटिन्यू करेंगे और फ्यूचर सिंपल ही कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो गए सारे टेंस से रिलेटेड, तब तक हम लोग टेंसेस को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बेटा टेंस को समझना है तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने हमारे जरूरी है और हमारी प्रैक्टिस भी ज्यादा हो जाएगी इसी बहाने। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। So we were learning about simple future tense, and this is the structure for all tenses. ये जो स्ट्रक्चर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर किस किस के लिए है, कैसे यूज होगा, हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दिया है, सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस वर्ब प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका यूज हम लोग करेंगे। ये होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर अभी आप लोग देख रहे हैं सबसे ऊपर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होगा, जो कि प्लस का सिंबल आप लोगों को शो हो रहा है। नीचे लिखा है माइनस, माइनस मीन्स नेगेटिव। बात कर माइनस मीन्स नेगेटिव सिंबल होगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि माइनस का सिंबल जैसे साइंस में भी हम लोग देखते हैं तो उसका मीनिंग यही होता है कि नेगेटिव होता है। माइनस मीन्स नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग देखेंगे जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर सेल, या जैसे कि बेस फॉर्म दिया है तो विल नॉट या फिर वॉन्ट का यूज करेंगे हम लोग, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, मैं आगे आने वाली स्लाइड में ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करवा देता हूँ। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो मम्मी तो हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में लास्ट में हम लोगों को क्या दिखा देगा, क्योंकि हम लोग बेसिक क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को बेसिक से समझना होगा। तो लास्ट में जब भी हम लोगों को ऐसा चीज देगा, गा, गी या फिर गे, राहुल स्कूल जाएगा, सीता गाना गाएगी और हम बाजार जाएंगे, मतलब गा और गे, ये चीजें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही होगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो सेंटेंस की फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताया था। ये सेंटेंस की फॉर्मेशन ऐसे होगी, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस
वर्ब as फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो देखिए हम लोगों को अब सब्जेक्ट चाहिए। सोनू गाना गाएगी, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? आपको सोनू होगी, क्योंकि हम लोग सोनू के बारे में बात कर रहे हैं। तो सोनू जब हमारा गाना होगी, सॉरी हमारा सब्जेक्ट होगी, अब हम लोगों को चाहिए कि हम लोग सेल का यूज करें या फिर विल का यूज करें। तो सोनू क्योंकि सिंगुलर पर्सन है और एक नेम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे विल का यूज करेंगे। ऑलवेज हम लोग ऐसा ही करेंगे। अब उसके बाद में हम लोगों को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो अब आप देखिए वर्ब क्या होगी? गाना गाना। कुछ भी काम हम लोग जो भी काम करते हैं, तो क्या होता है, जितने भी हमारे एक्शंस हैं, सारे के सारे एक्शंस क्या होंगे? वर्ब होगी। हमारे जितने भी एक्शंस होंगे वो क्या होगी? वर्ब होगी। तो गाना गा रहे हैं मतलब सिंगिंग, और सिंगिंग हमारी हो जाएगी वर्ब। तो सोनू विल सिंग व्हाट? क्या गाएगी सोनू? एक गाना गाएगी। तो क्या गाएगी? Will sing a song. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। But for some time, you have to mute yourself. Whenever I will need your answer, you have to reply after time only, okay? Otherwise, it will be the problematic for everyone, those who are listening. Okay, beta? Yes, sir. I hope you will Yes, sir. understand. Yes, sir. So, we have done the first sentence. Now look at the second sentence. मेरी मोबाइल चलाएगी। मेरी इज द नेम ऑफ अ गर्ल। मेरी एक लड़की का नाम है। क्लास में देखो आपको ई दिखाई दिया है ना? तो वही सेंटेंस हम लोगों को, वही सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है। नहीं, इसका तो ये क्या हो सके, सेंटेंस की फॉर्मेशन हो सके। तो सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद में विल या सेल का यूज करेंगे, उसके बाद में क्या यूज करेंगे हम लोग? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चार चीजें हम लोगों को चाहिए। चलिए देखते हैं आंसर कैसे फाइंड आउट होगा। तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? मेरी सब्जेक्ट हो गई। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? मेरी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। Yes, sir. क्या करेंगे? मेरी को सब्जेक्ट बना दिया। अब मेरी क्योंकि एक लड़के का नाम है, जैसे कि ऊपर वाला सेंटेंस हम लोगों ने Yes, sir. उसमें भी सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज किया हम लोगों ने? विल का यूज किया। तो यहाँ पे भी सिमिलरिटी ऐसा ही करेंगे हम लोग, विल का यूज करेंगे। आप चलाएगी, तो चलाएगी के लिए मतलब चलाना मतलब यूज करना भी होता है। तो यहाँ पर चलाना भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे यूज भी लिख सकते हैं वर्ब में, या फिर ऑपरेट भी लिख सकते हैं। चलाना मतलब यूज करना भी वर्ब होगी, और ऑपरेट करना भी हमारे यहाँ पे वर्ब होगी। तो सेंटेंस हो जाएगा मेरी विल। अब वर्ब चाहिए, मेरी हो गया, सेल में से विल का यूज कर दिया। अब हम लोगों को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो ये हो जाएगा यूज। यूज के प्लेस पे आप ऑपरेट का भी यूज कर सकते हैं। मेरी विल यूज। अब आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता, मैं जैसे कि आप लोगों को हर बार बताते आया हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, आपको क्वेश्चन पूछना है वर्ब से। व्हाट? मेरी विल यूज व्हाट? तो आंसर निकल के आएगा। Mobile. आंसर निकल के आएगा Mobile. मोबाइल। वेरी गुड। देखो आप लोगों को सभी को अच्छे से याद हो गया ना? तो यही फार्मूला हम लोगों को अप्लाई करना है। आप देखो, मोहन रोहन को चांटा मारेगा। मोहन रोहन को चांटा मारेगा। अब आप सभी ये सेंटेंस को अपने माइंड में क्रिएट कीजिए बेटा, माइंड में फॉर्म कीजिए सेंटेंस को। क्या सच में आप सेंटेंस को फॉर्म कर पा रहे हैं? क्योंकि आज हमारा थर्ड डे है और हम लोग थर्ड मतलब आज 3 दिन हो गए, और पिछले 2 दिनों से हम लोग और आज को भी मिला के तीसरा दिन हो गया है। तो फ्यूचर को समझ रहे हैं ना, फ्यूचर सिंबल को समझ रहे हैं। आना चाहिए हम लोगों को, सेंटेंस के फॉर्म आना चाहिए। क्या यूज होगा सबसे पहले देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट होगा हमारा रोहन एंड रोहन। क्या रोहन सब्जेक्ट होगा? बताएं आप, क्या रोहन सब्जेक्ट होगा? रोहन को चाटा मारेगा, बात किसी हो रही केवल आपकी दोनों की हो रही, लेकिन काम को करने वाला पर्सन है वो कौन है? मोहन है। मोहन मारेगा ना चाटा, तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और मोहन क्योंकि एक नाम है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले प्रीवियस 2 सेंटेंसेस में किसी सिंगुलर नेम के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट या नाउन के साथ में हम लोगों ने किसका यूज किया? विल का। तो सेमेनिटीज विल और सेल में से विल का यूज हो गया। Yes, sir. मोहन विल हो गया। पानी हो रही है, हाथ भी धोना। हाथ। क्या चाहिए हम लोगों को?
I request to everyone, please mute yourself. Everyone, अरे वो I उसको request दबाने to में the फोटो everyone, क्लिप लेने please में वो mute ऐसा yourself. होगा, पर आवाज आ रही है। Please mute yourself. Okay. So we have done what we have done. हम लोगों ने क्या क्या कर दिया? सब्जेक्ट ले लिया हम लोगों ने। कौन है सब्जेक्ट हमारा? सब्जेक्ट कौन है हमारा? कौन है सब्जेक्ट? बताओ आप लोग, फाइंड आउट करें सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट बताएं क्या है सब्जेक्ट। माइंड में आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो हमारा जो मोहन है, क्योंकि रोहन को चाटा मारेगा, काम करने वाला पर्सन मोहन है, तो मोहन विल बी द सब्जेक्ट। मोहन सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज कर लिया। अब हम लोगों को चाहिए वर्ब। तो वर्ब क्या होगी? चाटा मारना। और चाटा मारने को हम लोग स्लैप बोलते हैं। मोहन विल स्लैप, मोहन चाटा मारेगा। अब किसको मारेगा? सोचिए आप, किसको मारेगा चाटा? रोहन को। तो लास्ट में केवल हम लोगों को लिख देना है रोहन, मतलब रोहन हमारा ऑब्जेक्ट हो जाए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से समझ रहे हैं। उसको ओके करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, जैसे मैं आप लोगों को फिर बता दूं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या था हमारा? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए अब हम लोग वही सेंटेंस देखते हैं। सारा ग्राउंड में खेलेंगे, ग्राउंड पर खेलेंगे। इसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट हमारा सारा हो जाएगा। सारा, क्योंकि एक एडजेक्टिव हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस 3 सेंटेंसेस देखे हैं, किसी सिंगुलर नेम के साथ में विल का यूज किया, तो सारा विल है ना। अब वर्ब चाहिए हम लोगों को, तो वर्ब क्या हो जाएगी? खेलना। और खेलने को हम लोग प्ले बोलते हैं। सारा विल प्ले, लेकिन कहाँ बोलेंगे? कहाँ खेलेगी? ग्राउंड पर। इसलिए हम लोग बोलेंगे इन द ग्राउंड। क्या बोलेंगे बेटा? इन द ग्राउंड। जल्दी आप लोगों की ये वाली क्लास भी लेंगे हम लोग, है ना। इसके प्लेस में हम लोग ऑन भी यूज कर सकते हैं। कंडीशनल होता है कहाँ पे इन का यूज होगा, कहाँ पे ऑन का यूज होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंसेस। अब हम लोगों ने, क्योंकि बहुत हमारी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है अफर्मेटिव सेंटेंस से रिलेटेड, तो अब हम लोग विदाउट डिले क्या स्टार्ट करने वाले हैं? बताइए क्या होगा? सभी अपने माइंड में सोचिए, केवल आपको बोलना बिल्कुल नहीं है। और जब मैं बोलूँ तो अपने आप को मैच करना है कि आप करेक्ट थे या इनकरेक्ट थे, ताकि आपको भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ेगा उससे कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है, और उसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कब कहाँ पे किसका यूज बनाए होंगे। चलिए देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैसे सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी। आइए कुछ सेंटेंस को काम करते हैं। तो नेगेटिव में जैसा कि आप लोग पता होगा, नेगेटिव मतलब नॉट का यूज होगा। अब नॉट का यूज हुआ तो आपने पिछले सेंटेंस में जो हम लोगों ने उसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था, उस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या आपने एक कॉमन चीज देखी? क्या कॉमन चीज थी? देखिए मैं आपको, सब्जेक्ट वहां पे भी आप लोगों को चाहिए था, सब्जेक्ट यहाँ पर भी आपको चाहिए। विल और सेल वहां भी आपको चाहिए था, वहां भी आप विल और सेल का यूज कर रहे थे, आप यहाँ भी विल और सेल का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया? नॉट आ गया। वर्ब वहां भी आपको चाहिए थी, वर्ब यहाँ भी हम लोग यूज करेंगे। वहां भी लास्ट में ऑब्जेक्ट कर रहे थे हम लोग यूज, और यहाँ पर भी हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो नई चीज क्या आई? नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद में, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया? नॉट। सिंपल सी बात है, यहीं से हमारा ऐसे ही हमारे सेंटेंस फॉर्म होते हैं। मतलब सब्जेक्ट विल और सेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट कर दें तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया। और सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस नॉट कर दे अगर हम लोग, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट करते हैं, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। चलिए इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं।
तो राम बाजार नहीं जाएगा, नहीं वाले आएंगे और लास्ट में वही गा गी और गे वही आपको याद रखना है। जैसे राम बाजार नहीं जाएगा, सीता गाना नहीं गाएगी, हम खाना नहीं खाएंगे, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में गा गी तो मिलेगा ही आपको, लेकिन मिडल में आपको नहीं वाला सेंटेंस मतलब नहीं का यूज आपको दिखा देगा। चलिए देखते हैं कैसे सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी। तो हम लोगों को सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट बेटा। क्या चाहिए सबसे पहले हम लोगों को बताएं आप लोग, माइंड में सोचे केवल सब्जेक्ट चाहिए। तो राम बाजार नहीं जाएगा, तो कौन नहीं जा रहा बाजार? राम नहीं जा रहा है। राम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और विल और अब सेल में से का यूज करना है। किसका यूज करेंगे हम लोग? आप आपके माइंड में सोचे, क्योंकि प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस में 4 सेंटेंस समझे थे जिसमें किसी एक पर्सन का नाम था और उस पर्सन के साथ में हम लोगों ने किसका यूज किया था? विल का यूज किया था। तो हम लोगों ने सब्जेक्ट और विल का यूज कर दिया। अब हम लोगों को नॉट कंपलसरी लगाना ही लगाना है। मतलब थर्ड नंबर पे राम विल नॉट, यहाँ तक हमारा सेंटेंस क्या हो गया है? क्लियर हो गया है। राम विल नॉट। अब हम लोगों को चाहिए वर्ब। क्या चाहिए हम लोगों को? वर्ब चाहिए। तो वर्ब क्या होगी हमारी? बताएं आप, क्या वर्ब होगी हमारी? जाना। क्या होगी हमारी वर्ब? जाना वर्ब होगी ना हमारी। और जाने को क्या बोलते हैं हम लोग? गो बोलते हैं। जाना मतलब गो। राम विल नॉट गो वेयर? टू मार्केट। राम बाजार नहीं जाएगा। वेरी गुड। आप लोग सभी अपना हैंड रेस कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे से सेंटेंस की फॉर्मेशन कर पा रहे होंगे, अच्छे से सीख रहे हैं आप लोग। वेरी गुड। इसी तरह हम लोगों को आगे भी सीखते रहना है। कीप द स्पिरिट अप। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। Whenever I ask you the Hindi sentences, after giving the answer, whenever I show you the English sentence, after Hindi sentences, I will show you the formation of the means translation form of the Hindi sentence in English. If your answer is correct, so you have to what you have to do? क्या करना? अपने आप को पेट करना है, अपने आप को शाबाशी देना है कि हाँ मुझे ये सेंटेंस की फॉर्मेशन आ रही है, मुझे समझ में आ रहे हैं। चलिए सेंटेंस की फॉर्मेशन देखें हम लोग कैसे बनेगा। हम खाना नहीं खाएंगे। चलिए मैंने आंसर हटा दिया वहां से। आप खुद अब सेंटेंस की फॉर्मेशन कीजिए कि कैसे सेंटेंस फॉर्म होगा। स्ट्रक्चर मैंने स्क्रीन पे आप लोगों के लिए लिख दिया है कि कैसे सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी। सब्जेक्ट चाहिए या विल या सेल में से किसी एक का यूज, फिर नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बताइए किसका यूज होगा? बी के साथ में हम लोग यूज करेंगे विल का अक्सर, ज्यादातर, क्योंकि कंडीशनल होता है सेल का यूज, है ना, इसलिए हम लोग ज्यादातर विल का यूज करते हैं। 99% हम लोग विल का यूज करेंगे, है ना। कंडीशनल होता है उसमें हम लोग समझेंगे उस चीज को, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग बेसिक क्लास ले रहे हैं तो ये चीज जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको इम्पोर्टेंट चीजें ही सिखा रहा हूँ, इतना डीप में अभी हम लोग नहीं जाएंगे। तो हम खाना नहीं खाएंगे, हम सब्जेक्ट हो जाएंगे और हमको वी बोलेंगे। वी के साथ में विल का यूज, वी विल नॉट कंपल्सरीली यूज होगा। वी विल नॉट तक हमारा सेंटेंस फॉर्म हो गया। अब हम लोगों को चाहिए क्या? कि वर्ब चाहिए हम लोगों को। जैसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में दिख रहा है ना, नॉट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा बताएं आप लोग? खाना होगा ना। खाना और खाना दोनों चीजें अलग है। फूड और ईट दोनों को खाना बोलते हैं। ये भी हम लोग जैसे खाते हैं ना उसको भी खाना ही बोलते हैं। और जो बना होता है हमारे जो भी डिशेस बनती है, चपाती वगैरह बनती है, उसको भी हम लोग, है ना, उसको भी खाना ही बोलते हैं। लेकिन जो हम लोग खाते हैं, है ना, जो एक्शंस करते हैं वो एक्शन नहीं कर सकता। खाना ऑटोमेटिकली एक्शन नहीं करता। एक्शन क्या करता है? जब हम लोग खाते हैं उसको चेविंग करते हैं ना हम लोग खाने को, तो ये मतलब ईटिंग। ईट, ईट हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। वी विल नॉट ईट। अब वही बचा क्या सेंटेंस में? खाना। खाने को तो खाते हैं हम लोग, फ्रूट्स भी खाते हैं। वी विल नॉट ईट फूड। अब अगर ऐसा होता कि हम फ्रूट्स नहीं खाएंगे तो सेंटेंस बन जाता वी विल नॉट ईट फ्रूट्स। हम जूस नहीं पिएंगे, वी विल नॉट ड्रिंक जूस। सीधी सी बात है, जिस भी चीज को आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं उन चीजों पे आपको फोकस करना है। आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की फॉर्मेशन। वे टेंस नहीं सीखेंगे। वे
सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब दे हो गया हमारा सब्जेक्ट। दे के बाद में हम लोगों को चाहिए कि विल और सेल का यूज करें, तो आपको आंखें बंद करके विल का यूज कर देना है, दे विल। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, सॉरी दे विल, उसके बाद में नॉट कंपल्सरीली यूज करेंगे, दे विल नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो वर्ब क्या हो जाएगा बताएं, वे टेंस नहीं सीखेंगे। तो सीखना वर्ब होती है ना, हम लोग किसी चीज को सीखते हैं तो वर्ब होती है सीखना सिखाना, तो लर्न यूज करेंगे उसके लिए, दे विल नॉट लर्न व्हाट, आंसर निकल के आएगा टेंस, दे विल नॉट लर्न टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप खुद भी सेंटेंस की फॉर्मेशन कर रहे होंगे। अब जैसे सेंटेंस आ गया, तुम वहां नहीं जाओगे, तुम वहां नहीं जाओगे, कैसे होगी सेंटेंस की फॉर्मेशन, आपको स्ट्रक्चर देखना है और आपके माइंड में, अगर आपके पास में कॉपी है, और मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे कॉपी में हमेशा राइट करते हैं, देखता हूँ मैं बहुत सारे बच्चों को, तो अच्छी बात होगी कि आप ये जो सारी चीजें आप लोगों को सिखा रहे हैं, आप उन सारी चीजों को क्या करें, अपनी कॉपी में राइट करके रखें, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो। या तो उसके अलावा ऑप्शन ये भी है कि आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा है उसका आप स्क्रीन क्या करते हैं, स्क्रीन शॉट ले लें आप, और उसकी प्रैक्टिस करते रहें, आप आसानी से सारी चीजें सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए सेंटेंस की फॉर्मेशन, मुझे लगता है कि आपने सेंटेंस बना लिया होगा, देखते हैं हम लोग क्या होगी सेंटेंस की फॉर्मेशन। तुम वहां नहीं जाओगे, तो तुम को हम लोग क्या बोलते हैं, यू। यू के साथ में किसका यूज, विल का यूज, इसका यूज करेंगे हम लोग, विल का, यू विल। नॉट कंपल्सरीली यूज होगा, तो नॉट आ जाएगा, यू विल नॉट। अब हम लोगों को चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हो जाएगी हमारी जाना, यू विल नॉट गो, तुम नहीं जाओगे, कहाँ नहीं जाओगे, वहां। वहां के लिए देयर का यूज करते हैं, और यहाँ के लिए मतलब जो हम लोग ऐसी प्लेस जो पास में होती है, पास में कैसे, जहां से हम लोग पॉइंट आउट करके बता सके, यहाँ, यहाँ मतलब जहाँ पे हम लोग खुद होते हैं, वहां मतलब ऐसी चीज जो दूर होती है, डिस्टेंस वाली जो चीज होती है जो दिखाई देती है हम लोगों को, उसके लिए हम लोग देयर का यूज करते हैं, और जहाँ पे हम लोग खुद होते हैं वहां उसके लिए हम लोग हेयर का यूज करते हैं। तो हेयर और देयर, यहाँ और वहां में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ किसके लिए यूज होगा और वहाँ किसके लिए यूज होगा। आइए सेम एज इट इज हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर आप लोगों के लिए नेगेटिव सेंटेंस है, स्ट्रक्चर आप लोगों को इस स्लाइड पे सबसे ऊपर आपको शो हो जाएगा। आपको करना ये है कि आपको खुद को सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है, कॉपी है आपके पास में तो ठीक है, नहीं तो आप आपके माइंड में भी उस सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, और आप बहुत अच्छे से, आपका माइंड बहुत अच्छे से, जब हमारा कॉन्फिडेंट बढ़ता है तो हम लोग वो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है, और हमेशा लाइफ टाइम हमारे माइंड में वो चीज स्टोर हो जाती है। मैं पुस्तक नहीं पढ़ूंगा, गा गी के आप लोगों को मिलेगा लास्ट में, लेकिन साथ ही साथ आपको नहीं भी मिलेगा, नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं आऊंगा, है ना, नहीं बोलूंगा, ऐसे सारे इस टाइप के सेंटेंसेस हमारे सामने ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इस स्ट्रक्चर का, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, सब्जेक्ट डस विल और सेल डस नॉट वर्ब प्लस फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे आई है और आई के साथ में हम लोग सेल का यूज करेंगे, है ना, कंडीशनल है आई। यहाँ पे आप विल का यूज भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे सेल के प्लेस पे विल का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई विल या सेल दोनों में जो भी लगाना चाहें, दोनों सही सेंटेंस, दोनों हेल्पिंग वर्ब का आप यूज कर सकते हो। तो आई विल या फिर आई सेल। अब उसके बाद में हम लोगों को चाहिए कि हम लोग कंपल्सरीली किसका यूज करें, कंपल्सरी है यहाँ पे वर्ब के बाद में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। वेरी गुड, आप लोग आपका हैंड रेज कर रहे हैं, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, मतलब आप सेंटेंस की फॉर्मेशन कर पा रहे हैं। वेरी गुड एवरीवन। आई सेल नॉट का कंपल्सरीली यूज करेंगे, आई सेल नॉट। फिर हम लोगों को चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी हमारी, सोचो सोचो सोचे, कुछ भी काम को करना, पढ़ना भी तो हमारी वर्ब होगी, और पढ़ने को हम लोग बोलते हैं रीड। तो आई सेल नॉट रीड, क्या पढ़ेंगे, बुक, तो बुक हो जाएगा। अब यहाँ पे होता कि मैं कहानी नहीं पढ़ूंगा, आई सेल नॉट रीड स्टोरी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, वेरी गुड। सभी को प्रैक्टिस करते जाना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे।
स्कोर कर ही रहे हैं, आप लोगों के जैसे हैंड रेज हो रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वेरी गुड एवरीवन। वे मुझसे नहीं मिलेंगे, वे मुझसे मिलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, और वही नहीं का यूज हो गया तो क्या होगा, वे मुझसे नहीं मिलेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होगी सेंटेंस की फॉर्मेशन। तो दे सब्जेक्ट होगा हमारा, क्योंकि वे के लिए हम लोग दे लिखते हैं, और दे के साथ में किसका यूज, विल का यूज, विल के साथ में किसका यूज, कंपलसरी नॉट का यूज होगा ही ना। तो यहाँ पे हम लोगों की तीन चीजें, सब्जेक्ट, विल, सेल और नॉट तक हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। दे विल नॉट। अब चाहिए वर्ब। अब देखिए सेंटेंस में वर्ब कैसे ढूंढते हैं। वे मुझसे नहीं मिलेंगे, मिलना, ऐसे सारे वर्ड्स, जैसे कि मैं मेरी हर क्लास में जब भी मैं आप लोगों की क्लास लेता हूँ तो मैं आप लोगों को ट्रिक देता हूँ कि जिस वर्ब अगर पहचाननी है हम लोगों को, तो ऐसे वर्ड्स, वर्ड्स मतलब ऐसे शब्द के लास्ट में हमको ना मिले, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, सोना, रोना, बातें करना, गिड़गिड़ाना। देखो ना, सारे सारे जितने भी वर्ड्स मैंने बोले आप लोगों को ना मिला, तो ऐसे जितने भी वर्ड्स होंगे उनके लिए हम लोग किसका यूज, वो हमारी वर्ब हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे वे मुझसे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो देखो वर्ब हम लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप ऐसा सोचेंगे मिलना, मिलेंगे को जब आप मिलना में चेंज कर देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगी, वो हमारी वर्ब हम लोगों को समझ में आ जाएगी और वर्ब हमारी वो बन जाएगी। तो दे विल नॉट, मिलना वर्ब है, और इसके लिए क्या यूज करते हैं, मीट। दे विल नॉट मीट। अब किससे नहीं मिलेंगे, तो मुझसे नहीं मिलेंगे, दे विल नॉट मीट। अब बचा क्या, मुझसे बच गया ना, देखो वे के लिए यूज कर लिया, नहीं के लिए नॉट यूज कर दिया, मिलने के लिए विल का यूज कर दिया, बचा क्या, मैं बच गया ना। ए से भी आप ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करके बाहर ला सकते हैं। तो मैं बच गया, तो मैं क्या हो जाऊंगा, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हम घर की सफाई नहीं करेंगे। अब इस सेंटेंस को आप लोगों को क्या करना है, फार्म करना है, इस सेंटेंस को फार्म कीजिए। अब आप इस सेंटेंस को आप लोगों को क्या करना है, फार्म करना है। Okay, Dhira Soni, I'm going to ask you the question. Can you form the sentence? Dhira Soni, बेटा can you form this sentence? हम घर की सफाई नहीं करेंगे, इस सेंटेंस को आपको फार्म करना है और स्पीक करना है, बोलना है आपको बेटा। क्या आपका सेंटेंस फार्म हो गया? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हो गया, लेट्स कम टू द अर्पण। अर्पण, कैन यू हियर मी? हेलो अर्पण, कैन यू हियर मी बेटा? Yes, sir. Okay, now the sentence is on the screen बेटा। The sentence is हम घर की सफाई नहीं करेंगे। Now what you have to do, you have to change the sentence. We will not Very good, clean the house. very good, very good, very good बेटा। As you have seen that the Arpan is in class 4th and now he can change, means he can form the sentences. Very well, very good Arpan, keep the spirit up beta। Thank you, sir. I request to the everyone that anytime I can ask to the anyone that what will be the formation of the sentence, कि मैं कभी भी आप लोगों से पूछ सकता हूँ कि इस सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होगी, और आप लोगों का कॉन्फिडेंस इससे जरूर बढ़ेगा जब आप ये सारे सेंटेंस अच्छे से पढ़ेंगे और जब मैं आपसे पूछूंगा और आप आंसर देंगे उसका। चलिए, तो सेंटेंस का जैसे अर्पण ने बताया करेक्ट आंसर, वी विल नॉट क्लीन दी हाउस। वेरी गुड अर्पण। उसे डॉक्टर नहीं बुलाएंगे। नाउ आई एम गिविंग यू टाइम दैट व्हाट यू हैव टू डू, everyone have to form this sentence into English. Very good, 3 people has raised their hands.
Let me check who has raised their hands. Okay. Dhira Sohni, I'm asking to you. Yes, sir. Yes, beta. The doctor would not call him. The doctor, Would not call him. beta, very good. But what we have to do here? Here we will use will or shall only. Okay. Yes, sir. Very good. You form the Sir, the sentence. doctor will not call him. Very good, very good. This will be the formation of the sentence. The doctor will not call him. As you have seen that, Yes, sir. that the student can form the sentence very well. It is just because of their hard work and the practice only. So next question is, next sentence is on our screen. Next sentence हमारी screen पे है. Now what will we have to do? As we are doing, you have to form this sentence and have to raise your hands. You have to raise your hands. Very good. Divya Raj. Divya Raj. Yes, sir. Beta, what will be the formation of this sentence? Sir, we will not make toys. Yes, very good, beta. We will not make twice. Very good. As everyone is raising their hands, but I can ask only 1 or 2 students, but I will give chance to the everyone. मैं हर पर्सन को चांस दूंगा, है ना? सभी जितने भी हैंड रेस कर रहे हैं, मुझे पता है कि आप लोग आंसर दे सकते हैं, तो आप लोगों को सबके लिए भी मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए एक बार क्लिक कर लें, है ना? मैं आप लोगों की सबकी तारीफ करना चाहूंगा कि सच में आप सेंटेंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं अच्छे से, और हमेशा आप करते रहते हैं सेंटेंस की फॉर्मेशन. वी शैल नॉट मेक टॉइस या वी विल नॉट मेक टॉइस, है ना? वेरी गुड एवरीवन, दोज हु आर रेजिंग देयर हैंड्स. तुम गाड़ी नहीं चलाओगे, तुम गाड़ी नहीं चलाओगे. I'm going to give chance. This time I'm going to give the chance. Harshvardhan. Harshvardhan, I'm giving you chance to form this sentence. Kumkum. Sir. You can form this sentence better. Yes, sir. Form this sentence which is on your screen. तुम गाड़ी नहीं चलाओगे. Sir, you will not drive vehicle. Yes, very good. You will not drive vehicle because it was not specified there. That is why we can use anything. तुम गाड़ी नहीं चलाओगे तो घर में बाइक भी हो गया, हमारी कार भी हो गया, है ना? या फिर अगर आप ऐसा यूज करते हैं, you will not drive vehicle, so it is also correct, absolutely correct. मैं इस वर्ष अमेरिका नहीं जाऊंगा. मैं इस वर्ष अमेरिका नहीं जाऊंगा. मैं इस वर्ष अमेरिका नहीं जाऊंगा. आदित्य, आई एम गिविंग यू चांस बेटा. व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू फॉर्म दिस सेंटेंस. Aditya Barche. Beta, I am giving you chance. I will not go America this year. Very good, absolutely right. The answer is correct. I will or I shall Thank you, sir. go to America this year. आप दोनों will और shall में से किसी का भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पर दोनों आंसर क्या होंगे? हमारे करेक्ट होंगे. Okay, the next question, Yes, sir. next sentence is on our screen. First of all, I request to the everyone that what you have to do, you have to mute yourself. But everyone, it's my humble request to you all. You have to mute yourself, that I can give chance to the everyone. Okay, everyone is here, and what I have to do, I have to give chance to the everyone. Okay. So this time,
I'm giving you the chance to the Sanya Yadav. Yes बेटा, form this sentence. राम मुझे पैसे वापस नहीं देगा. Yes बेटा, can you hear me? Yes. Yes, sir. Okay बेटा, form this sentence. Return my money. Very good. Ram will not. Then we need the verb. क्या होगी verb? Very good बेटा. Yes. Very good. Ram will not return me money. कि राम मुझे पैसे वापस नहीं देगा. Very good Sanya. जैसा कि मैं देखता हूँ कि आप हमेशा नोट करते रहते हैं. जब भी मैं कुछ पढ़ाता हूँ, मैम कुछ पढ़ाते हैं, तो मैं देखता हूँ आपका वीडियो, आप हमेशा हर चीज को नोट करते हैं. आप हमेशा हर चीज को क्या करते हैं बेटा? नोट करते हैं. वेरी गुड. और बहुत सारे और भी बच्चे हैं जो अपने आप को मतलब जितने भी सेंटेंस वो काम करते हैं वो क्या करते हैं, उनको नोट करते हैं ताकि हमारे माइंड में रहे सारी चीजें. तो अभी आप लोगों से फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट टू द ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Whenever I will need your reply, I will unmute myself. मैं खुद ही आप लोगों को क्या कर दूंगा? अनम्यूट कर दूंगा. आप लोग अभी क्या कीजिए बेटा, अपने आप को म्यूट कर दीजिए. वेरी गुड. सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑन आवर स्क्रीन. और ये नेक्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव है. इस बार मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कि नेगेटिव है, अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव, क्योंकि हम लोग पिछले 8 से 10 दिनों से सीख रहे हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. तो मैं ऐसा चाहता हूं कि अब आप जैसे स्ट्रक्चर देखें तो खुद ही आपके माइंड में ये चीज होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर है, नेगेटिव का है, अफर्मेटिव का है या फिर इंट्रोगेटिव का है. अफर्मेटिव में कोई नॉट का यूज नहीं होता, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा आप लोगों को. नेगेटिव में नॉट का यूज हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. और आप कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? तो स्टार्टिंग में हम लोगों को विल और शेल का यूज, मतलब जितने भी हेल्पिंग वर्ब होगी उनका यूज दिखा देगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. लेकिन इंट्रोगेटिव में नॉट का यूज नहीं होगा. अगर नॉट का यूज हुआ तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा. ठीक है. चलिए देखते हैं हम लोग सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं. उस सेंटेंस में आप लोगों को सिखा दूं, फिर वही करूंगा. मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप लोगों को रिप्लाई देगा. लेकिन कंडीशन ये रहेगी बेटा कि जिससे पूछा जाए आंसर, पहले प्रायोरिटी यही रहेगी कि जिससे पूछे आंसर उसी को देना है. ठीक है. चलिए तो सेंटेंस की फॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग. 2 सेंटेंस की, फिर तीसरे सेंटेंस की फॉर्मेशन में आप लोगों से जाते हैं. क्या हम खिलौने बनाएंगे? तो विल और शेल में से किसी एक चीज का यूज करना है. सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. वेरी गुड. एज यू हैव रेज्ड योर हैंड्स, आई नो दैट यू कैन फॉर्म दिस सेंटेंसेस वेरी वेल. कीप द स्पिरिट अप. वेरी गुड. सो हम लोगों को सबसे पहले यूज करना है विल और शेल में से. तो 99% हम लोग किसका यूज करते हैं? will का यूज करता है. विदाउट एनी डिफिकल्टी, by closing your eyes you can use the will. Very good. Then after what will we have to do? As it is written on the screen that we need the subject. जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हम लोगों को सब्जेक्ट चाहिए. तो सब्जेक्ट क्या है? मैंने आप लोगों को पिछली बार भी जब मैंने क्लास ली थी तो आपको बताया ना, क्या के बाद में हमेशा आपको सब्जेक्ट मिलेगा. जितने भी क्या वाले सेंटेंस होंगे बेटा उनके बाद में हमेशा आपको सब्जेक्ट मिलेगा. आपको इधर उधर सोचना भी नहीं है, ना ही इधर उधर देखना है. तो क्या के बाद में क्या मिला आपको? हम सब्जेक्ट हो गए. हमको भी बोलेंगे वी विल. ठीक है. अब वर्ब चाहिए हम लोगों को. तो वर्ब क्या है बताइए आप लोग खुद देखिए. वर्ब होगी हमारी मेक करना, मतलब बनाना. बनाना मतलब बेटा केला नहीं है ना, बनाना मतलब मेक करना. विल वी मेक व्हाट? क्वेश्चन करो, ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगा. क्या बनाएंगे हम लोग? टॉयज बनाएंगे ना, टॉयज, खिलौने बनाएंगे. और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया हम लोगों ने. पुट करना मतलब लगा दिया. तो ये हमारा सेंटेंस हो गया विल वी मेक टॉयज. क्या हम खिलौने बनाएंगे? चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की फॉर्मेशन. कि नेक्स्ट सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा. सेम एज इट इज, यही स्ट्रक्चर हम लोगों को अप्लाई करना है. क्या तुम गाड़ी चलाओगे? आप लोगों को आपके हैंड्स रेज करना है ताकि मैं आप लोगों से आंसर पूछ सकूं. लास्ट मिनट वी आर हैविंग ओनली लास्ट मिनट.
We are having last minute. In this last minute, you have to raise your hands. Okay. Here is the new one. Pushparaj Mandloi. You have to reply. That what will be the formation of this sentence, beta? Okay, Harshvardhan Patidar. You will drive vehicle. Yes, very good. Will you drive vehicle? Very good. This will be the correct answer. That will you